आतंकवादियों के जो जनाजे थे उसमें भी पहुंचे, जब उनको दफनाने का काम किया गया, और उनके जो शरीर थे उन पर भी या ताबूत पर भी पाकिस्तान का झंडा था। दुनिया भर के देश मानते हैं आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद होता है जो निर्दोष लोगों की जान लेता है। कतर, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और अब इजिप्ट में ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन भारत से आया है सांसदों का, ये अलग अलग भाषाओं, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दलों, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का एक स्पष्ट संदेश लेकर आए हैं, दुनिया भर में सच्चाई बताने कि कैसे सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद बार बार भारत के निर्दोष लोगों की जान लेता है। भारत पर बार बार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के हमले होते हैं जो भारत के आर्थिक विकास को भी एक तरह से प्रहार करने का प्रयास करते हैं, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, और जो हम लगातार शांति बनाने का काम करते हैं, भाईचारा बनाने का काम करते हैं, सद्भावना का काम करते हैं, उसको बार बार चोट पाकिस्तान द्वारा पहुंचाई जाती है। हमने ये भी दुनिया भर के देशों को बताया कि कैसे फाइनेंस, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, ट्रेनिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सब पे पाकिस्तान किस तरह से शेल्टर करता है, संरक्षण देता है आतंकवादी संगठनों को। और पहलगाम हल्के में जो आतंकवादी संगठन था द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है, और कैसे पाकिस्तान के बड़े फौज के अधिकारी उन आतंकवादियों के जो जनाजे थे उसमें भी पहुंचे, जब उनको दफनाने का काम किया गया, और उनके जो शरीर थे उन पर भी या ताबूत पर भी पाकिस्तान का झंडा था। ये अपने आप में दिखाता है कि मिली भगत है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, और दुनिया भर के देशों में एक संदेश तो स्पष्ट गया, सबने एक स्वर में आतंकवादी हमले की निंदा की है, भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं दी है, और अपना विश्वास व्यक्त किया है कि वो भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में खड़े हैं। क्योंकि दुनिया भर के देश मानते हैं आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद होता है जो निर्दोष लोगों की जान लेता है, और किसी देश द्वारा प्रायोजित अगर आतंकवाद हो तो लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। इसलिए एक ग्लोबल कोएलिशन ऑन टेररिज्म जो है कि सबकी एक जैसी सोच हो, टेररिज्म की परिभाषा सुनिश्चित हो, और टेररिज्म के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करें सब देशों को एकजुट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे यूएनएससी की लिस्ट में 52 पाकिस्तान की सरजमीन से चलने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्टों के नाम है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाता। जब ये सारी बातें सबके सामने आती हैं तो पाकिस्तान का घिनौना और असली चेहरा जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है सबके सामने आता है। अच्छी बात यह है कि हम इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, लीग ऑफ अरब स्टेट्स उनके सेक्रेटरी जनरल से मिले, सांसदों से मिले, सेनेटर से मिले, थिंक टैंक से मिले, फॉर्मर डिप्लोमेट राजदूतों से मिले, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, पत्रकारों से बातचीत हुई। सब तरफ से एक जैसी आवाज थी कि आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद की निंदा करते हैं, और आतंकवाद जड़ से खत्म हो और दुनिया भर में खत्म हो, इसके लिए दुनिया भर के देशों ने सहमति जताई है। जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है जो आतंकवादियों के द्वारा धर्म को एक तरह से हथियार बनाने की, आप लोग जो इन 4 देशों में गए, पूरा प्रतिनिधिमंडल गया, ज्यादातर वो देश है जो एक तरह से मुस्लिम बहुल देश है, तो आपको लगता है कि क्या वहां से जो एक तरह से समर्थन? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और बहुत सारे नेताओं ने अपनी बात में भी कहा, जैसे मैंने पहले कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए किसी एक धर्म के साथ जोड़कर देखा जाए तो उन सब ने भी खुलकर कहा कि ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, निर्दोष लोगों के लिए ये एक तरह से बड़ा खतरा है, देशों के लिए खतरा है। और ये सब देशों की एक स्वर में बात थी, जब जब अलग अलग मिले सबने यही कहा कि आतंकवाद के वो खिलाफ है, जो निर्दोष लोगों की जान लेता है, जो किसी देश की शांति पर हमला करता है, उसके खिलाफ हम हैं। लेकिन जो आगे आने वाले दिनों में जो एक तरह से जो संदेश लेकर जो आप लोग जाएंगे, अलग अलग जो डेलीगेशन जाएगा, इसका क्या एक तरह से कंक्लूजन क्या देखा जाए आने वाले समय में? क्या पाकिस्तान इस पे दबाव बनेगा, पाकिस्तान ऐसी हरकतों से फिर बाहर आ जाएगा? देखिए,
सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल सांसदों का था, उसका एक काम था, सच्चाई दुनिया के सामने रखनी है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देनी है, मित्र देश हैं उन सबको बताना है, और अलग अलग चाहे कोई मंत्री है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी है, जर्नलिस्ट है, आम जनता है, या फिर इंडियन डायस्पोरा है, इन सभी को सेंसिटाइज करना है कि सच्चाई क्या है और भारत एक विक्टिम कैसे है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का। और भारत ने अब जो न्यू डॉक्ट्रिन जो तय की है, जो न्यू नॉर्मल है, कि अगर कोई भारत पर वापस हमला आतंकवादी करेगा तो हम कड़ा और स्पष्ट जवाब देंगे और उसी भाषा में देंगे। दूसरा, अगर कोई देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो या आतंकवादी संगठन हो, इसमें हम कोई अलग अलग नहीं देखेंगे, एक ही नजरिए से देखेंगे, क्योंकि दोनों की सोच आतंकवाद को बढ़ावा देने की है। तीसरा, जो न्यूक्लियर पावर के पीछे ये आतंकवादी संगठनों को शरण देकर, प्रशिक्षण देकर और सीमा पार आतंकवाद बढ़ाने का काम जो देश करता है, वो अब ये भी समझ ले कि परमाणु धमकी चलने वाला काम नहीं है। हमें 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और ये स्पष्ट संदेश हमने दुनिया भर के देशों में दिया है। भारत अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और देश के विकास और शांति के लिए हर वो कदम उठाएगा जो उठाने की जरूरत है। भारत वो ताकत है और हम कभी किसी पर ना अतिक्रमण करते हैं ना आक्रमण करते हैं। हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हमारी शांति को कोई भंग करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।